बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जर्नैली सियासत का आगाज़ घटिया और शर्मनाक तरीन इल्ज़ामात से किया था और तमाम तर गिरे हुए इल्ज़ामात वो जो अपनी साबका सियासी हरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर लगाते रहे या घड़ते रहे, इनका जिक्र करना भी शर्मनाक होगा। मगर उन्हें क्या पता था कि वक्त एक दिन लौट कर आएगा और एक दिन उन्हें अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहबा के हवाले से होलनाक तरीन हकायक का सामना करना पड़ेगा, होलनाक तरीन शर्मनाक तरीन हकायक का जवाब देना होगा। जी हाँ, मरियम नवाज साहबा की शख्सियत की ज़ाती कमज़ोरियों के हवाले से जो होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं, उन्होंने शरीफ ख़ानदान की तरबियत पर भी बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं। मियाँ साहब अपने सियासी मुखालफीन, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए, खुफिया तस्वीर के ज़रिए, जाली तस्वीर के ज़रिए, ऑडियो वीडियो लीक्स के ज़रिए उन्हें काबू पाने की कोशिश करते रहे हैं, उन पर काबू पाने की, उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे हैं। मगर मकाफात अमल के तौर पर अब इस मर्तबा फिर मरियम नवाज साहबा के हवाले से उन्हें ख़तरनाक तरीन हकायक का सामना करना पड़ रहा है। और जो तफसीलात हैं हमारे पास, सिर्फ 3 रातों के अंदर 69 लाख रुपए की कहानी सुनकर पाकिस्तान की आवाम अपनी उंगलियां दांतों तले दाबे बैठे हैं। और ये हैं उनके वो हुक्मरान और उनके असली चेहरे जो आए दिन उन्हें इखलाकियात के सबक पढ़ाते रहते हैं। मरियम नवाज साहिबा चाहे जाली ही सही, मरियम नवाज साहिबा चाहे नकली ही सही, फार्म 47 ही की सही, हैं तो एक सूबे की वज़ीर आला, और उनकी ज़ात के हवाले से इस किस्म के खौफनाक कम्प्लेक्सेस का सामने आना उनकी शख्सियत की कमज़ोरियों बल्कि कमज़ोर तरीन पहलुओं को ज़ाहिर करता है। और वो तमाम बड़े एंकर, वो तमाम बेले कालम नगार और वो तमाम मुलाजम सहाफ़ी जो खैबर पख्तूनख्वा के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला, जो इस वक्त वाहिद मुंतखब वज़ीर आला हैं, सुहेल खान आफरीदी, उन पर बड़े एंकर, बेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी जो हैं वो घटिया किस्म के, इंतहाई खलीज किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं शरीफ ख़ानदान को खुश करने के लिए, ज़रदारी ख़ानदान को खुश करने के लिए। लेकिन ये जो तमाम तर नाम नहाद सहाफ़ी हैं, इन्होंने जुर्रत नहीं की कि वो मरियम नवाज साहबा की ज़ात के हवाले से, उनकी ज़ात के अंदर ये जो इंतहाई होलनाक किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं कि कहाँ एक रात, पहली रात 18 लाख, दूसरी रात 22 लाख और इस किस्म की दीगर कहानियां, और 3 रातों का बजट 69 लाख तक जो जा पहुंचा है, उसकी तफसीलात वो आपके सामने रखने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहे, आपके सामने रखने का हौसला उनके अंदर क्यों नहीं है। क्या जनाब ये ज़ाती मामलात का मामला है? क्योंकि कहा यह जाता था, चंद दिन पहले मौसूफ तलत हुसैन साहब ने कुछ इस किस्म की बातें की जो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़ात के हवाले से तो क्या कुछ नहीं कहा करते थे, किस किस्म के वो घटिया 3 वीलॉग्स और प्रोग्राम्स करते रहे हैं उस नाम नहाद एक अजीब व गरीब जाली किस्म के जाली इद्दत केस के हवाले से। लेकिन जहां पर मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात आई, जहां पर जनाब उन वीडियोस के हवाले से बात आई, जहां पर 69 लाख रुपए की कीमत के हवाले से बात आई, जहां पर इन 3 रातों की बात आई, तो वहां पर जनाब तलत हुसैन साहब भी खामोश हैं, वहां पर हामिद अमीर साहब भी खामोश हैं, वहां पर नजम सेठी साहब भी खामोश हैं, वहां पर सुहेल वड़ाइश साहब भी खामोश हैं, वहां पर नुसरत जावेद साहब भी खामोश हैं, और वहां पर इफ्तिखार अहमद साहब और जैसे कई दूसरे लोग भी खामोश हैं जो कि हमेशा से अपने दांत तेज रखते हैं, अपनी जुबान तेज रखते हैं जब उन्होंने बात करनी हो इमरान खान साहब के हवाले से, और जब उन्होंने बात करनी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मैं तकरीबन एक 3 मिनट की ऑडियो आपको सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं ये वीडियो भी जो है वो मैं आपको दिखा सकूं, और उसके बाद इसके अंदर इंतहाई होलनाक और शर्मनाक तरीन जो हकायक हैं वो भी मैं जनाब आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के मुआशी मसाइल का शिकार है वो जनाब आपके सामने है। बलोचिस्तान से अगर आगाज करें तो जिस किस्म के सियासी और मुआशी मसाइल का, जिस किस्म के हालात हैं वहां पर अमन अमान के, जिस किस्म की फुटेज रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं आपके सामने है। सूबा सिंध के हालात भी आपके सामने हैं कि वहां पर सानिया गुल प्लाजा के अंदर क्या हुआ, किस तरह से जनाब जो है वो किस तरह से जनाब वहां पर जो है वो एक चीखो पुकार का मंजर था, और किस तरह से वहां पर मासूम लोग जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम आपके सामने जिक्र करें तो किस तरह से वहां पर जनाब एक जो है वो जिसको कहा जाता है ना कि एक ऐसा ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है जिसको सूबाई हुकूमत की हमायत हासिल नहीं है, और उसके नतीजे में जैसे हज़ारों लाखों की तादाद में अवाम बेघर हो रहे हैं वो आपके सामने है। सूबा पंजाब के हालात आप देख सकते हैं,
چند ہفتے پہلے جب یہاں پر سیلاب کسی کیفیت تھی تو پورے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، عوام کس طرح سے بے یار و مددگار تھے، یعنی پورے ملک کے اندر اس قسم کی صورتحال ہے کہ جناب یقینی طور پر اگر کوئی ایسا درد دل رکھنے والا سیاستدان ہو، کوئی ایسا درد دل رکھنے والی کوئی وزیر اعلیٰ ہو کہ جن کا خاندان گزشتہ 40 45 50 برسوں سے پاکستان کی سیاست میں ہو اور اس قسم کے حالات وہ دیکھے، اس قسم کے وہ معاملات وہ دیکھے تو اس کا دل پسیج جائے۔ لیکن یہاں پر کیا صورتحال ہے کہ جب پورے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس وقت ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے حکمرانوں کی راتوں کے حوالے سے ہولناک قسم کے حقائق جو ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے، اور ہمیں کچھ لوگ اس وقت یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ جناب ان ذاتی معاملات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کے تو بقول آپ کے طلعت حسین صاحب کون سے ذاتی معاملات ہوتے ہیں؟ آپ کے بقول تو وہ سیاسی شخصیات ہیں، آپ کے بقول تو وہ عوامی شخصیات ہیں، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے 90 کی دہائی کے اندر 88 کے آس پاس 90 کی دہائی سے پہلے بھی حسین حقانی جیسے اہلکاروں کے ذریعے کیا کچھ کیا، جعلی ننگی گھٹیا تصاویر محترمہ بے نظیر بھٹو کی، محترمہ نصرت بھٹو کی، اور ان کے خلاف کس قسم کا گھٹیا اور غلیظ پروپیگنڈا کرتے رہے، لیکن کہاں انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ایک دن مکافات عمل بھی ہوگا، ایک دن انہیں اس قسم کی چیزوں کا اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں پہلے آپ کے سامنے یہ آڈیو رکھتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو اور دیگر حقائق بھی آپ کو میں سناتا ہوں، پہلے یہ سنیے ذرا۔ کے لیے 17 لاکھ کا جوڑا، سوچئے ذرا اگر 17 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک گاڑی، 100 غریب بچوں کی اسکول فیس، کسی ماں کے لیے کینسر کا علاج، یا پنجاب کے کسی گاؤں میں پانی کے کئی ہینڈ پمپ۔ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو یہ جناب بتایا ہے، اس کی تفصیلات جناب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بیسیکلی یہ معاملہ کیا ہے، پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر مزید اس آڈیو اور ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اپنے صاحبزادے جنید صفدر صاحب کی دوسری شادی کی۔ اس سے پہلے انہوں نے پہلی شادی کی، وہ شادی نہیں چل سکی، لیکن اس شادی کے حوالے سے بھی ہم نے اس وقت ایک ویڈیو کی تھی، آپ کے سامنے ہم نے تفصیلات رکھی تھی کہ کیسے اس شادی میں بھی مریم نواز صاحبہ نے جناب جو ہے وہ 3 راتوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ روپے اڑا دیے تھے، اور 40 سے 45 لاکھ روپے کے جو ملبوسات ہیں انہوں نے جناب زیب تن کیے تھے۔ اور اب جناب جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ جناب کچھ یوں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں مشہور پاکستانی ڈیزائنر نومی انصاری اور اقبال حسین کے ڈیزائن کردہ لباس پہنے، جن کی قیمتیں جو ایوریج ہے وہ 13 سے 17 لاکھ روپے کے آس پاس تھیں، یعنی تینوں کی علیحدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو انہوں نے جناب ویلنٹینو کامنی بیگ استعمال کیا وہ تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے کا تھا، اور جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کو پہننے کا، اس کو اٹھانے کے بعد ان کی شخصیت کی جو ہے وہ مزید پرکشش بن گئی۔ مہندی کی تقریب کے لیے مریم نواز صاحبہ نے نومی انصاری کا ڈیزائن کردہ پیلے رنگ کا ایک لہنگا منتخب کیا، جس پر باریک گوٹے، کامدار کڑھائی اور نفیس نقش و نگار نمایاں تھے، اور اس لباس کی قیمت 17,70,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یعنی چند گھنٹے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے مہندی کی اس تقریب میں 17,70,000 روپے کا سوٹ پہنا۔ آپ ذرا وہ تمام اوورسیز پاکستانی بھی سوچیں، وہ تمام پاکستان کے اندر عام لوگ بھی سوچیں، مزدور کسان بھی سوچیں، سرکاری ملازم بھی سوچیں، صحافی بھی سوچیں، دیگر جناب جو لوگ ہیں وہ بھی سوچیں، خواتین بھی سوچیں کہ اس 17 لاکھ روپے سے کتنے لوگوں کے گھر کا چولہا جل سکتا تھا۔ ذرا انگلیوں پر گنیں وہ لوگ کہ جن کو شاید ایک دن کے اندر 170 روپے بھی میسر نہیں آتے، یا وہ 170 روپے کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے 17 لاکھ صرف اور صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر پہنے گئے اس لباس کے اوپر انہوں نے خرچ کیے۔ ذرا سوچیے اوورسیز پاکستانی اتنی رقم کتنی محنت کے ساتھ، کتنی راتیں جا کر جو ہے وہ کمایا کرتے ہیں۔ کیا کبھی پاکستان کے اندر پاکستان کی 70% سے زائد آبادی نے اتنی زیادہ رقم کبھی خواب کے اندر بھی دیکھی یا سنی ہے؟ اور کتنے جوڑے اس 17 لاکھ روپے کی قیمت سے جو ہے وہ یتیم بچیوں کے، غریب بچیوں کے آ سکتے تھے، جو کہ شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو چلی ہیں، جن کے جو ہے وہ بالوں کے اندر جو ہے وہ سفید چاندی جو ہے وہ جناب چمکنے لگی ہے۔ کتنے خاندان ان 17 لاکھ روپے کے ذریعے جو ہے وہ جناب اپنا شرم اور پردہ رکھ سکتے تھے۔ آگے بڑھیں تو بارات کی تقریب کے لیے انہوں نے ڈیزائنر اقبال حسین کا اولیو گرین ٹیشو سلک کا پریمیئر برائڈل لباس پہنا، جس پر کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ سلور اور جناب نفیس دھاگے کا ایک ورک کیا گیا۔ پولکی اور کندن جیولری نے ان کی لک کو مزید دلکش بنایا، اور اس لباس کی قیمت بھی تقریباً 13 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ویلنٹینو کامنی بیگ بھی لیا، جس کی قیمت تقریباً 9 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یعنی پہلی رات اگر انہوں نے ڈریس کے اوپر 18 لاکھ روپے خرچ کیے، تقریباً 17 سے 18 لاکھ، تو دوسری رات جو بارات کی رات تھی اس رات انہوں نے اپنے لباس کے اوپر تقریباً 22 لاکھ خرچ کیے، یعنی اپنا ریکارڈ انہوں نے مزید بہتر بنایا۔ اب ذرا سوچئے اس 22
22 लाख की रकम के हवाले से कि क्या पाकिस्तान के 75 से 80% अवाम ने क्या 22 लाख रुपए की रकम कभी इकट्ठी भी देखी है? सोचिए, ज़रा गौर कीजिए कि ये 22 लाख रुपए आप पूरी ज़िंदगी जमा नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी दिन में और रात में आप 18-18 घंटे जो है काम करने के बावजूद भी 80% पाकिस्तान की आबादी इतनी रकम जमा नहीं कर सकती। और इससे कितनी बच्चियों की शादियां हो सकती थीं, इससे कितने गरीब आवाम का पेट भर सकता था, इससे कितनी बच्चियों के जहेज़ का सामान आ सकता था कि जिन्हें जहेज़ के अंदर चंद बर्तन भी उनके माँ बाप जो हैं वो नहीं दे सकते। और फिर मामला यहीं पर नहीं रुका, वलीमे के मौके पर भी मरियम नवाज साहबा ने नोमी इंसारी के डिज़ाइन का शानदार लिबास पहना, जिसकी कीमत जो है वो 17,70,000 रुपये बताई जा रही है। और इस तरह से मरियम नवाज साहबा ने, ये अगर आप जमा करें 18-18 36 और उसके अंदर फिर 22 ये 58 और दीगर कोई 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा उनकी ज्वेलरी के ऊपर, उनके दीगर जनाब जो उनके मेकअप के ऊपर और दीगर जितनी तमाम तर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। और सेफली ये कहा जा रहा है कि ये 3 रातों के अंदर मरियम नवाज साहबा ने 3 रातों के अंदर सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर 69 लाख रुपए 69 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहबा ने ये 69 लाख रुपए लगाकर इनका जो इस्तेमाल था वो कुल मिलाकर कोई 10 घंटे भी नहीं था, यानी डबल फिगर के अंदर भी घंटे नहीं गए। मरियम नवाज साहबा ने इन 10 घंटों की कीमत क्या अदा की है? 69 लाख रुपए, यानी कोई 2-3 घंटे मेहंदी के, 2-3 घंटे बारात के और 2-3 घंटे वलीमे के, इतनी ही तकरीब होती है, बहुत हुआ तो 3 घंटे की हो गई। तो ये को मिलाकर 10 घंटे भी नहीं बनते। और इन 10 घंटों की इन 3 तकरीबात के अंदर मरियम नवाज साहबा ने 69 लाख रुपए उड़ा दिए। और अब कुछ लोग ये कहेंगे, जो वड्डे एंकर वेले कर्मनगार मुलाजम साफ़ी जो छुरियां लेके तैयार बैठे हुए हैं हम जैसे मजदूर साफियों पर हमला करने के लिए, कि मरियम नवाज साहबा तो खरबपति दादे की औलाद है, मरियम नवाज साहबा तो अरबपति वालदैन की औलाद है, मरियम नवाज साहबा तो बहुत बड़ा जो है वो उनका बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है। अगर थोड़ी देर को ये फ़र्ज़ भी कर लें, ज़रा 50-60 साल पीछे चले जाएं, हकाइक किताबों के अंदर मौजूद हैं, ये इतना ज़्यादा एम्पायर, इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर कैसे, क्यों कर, किस तरह से खड़ी की गई। और अगर मान भी लिया जाए तो क्या हुक्मरानों के ये तेवर हुआ करते हैं जो दूसरों को सादगी की तालीम दिया करते हैं? क्या ऐसे सूबे की इस चुंतखिब वज़ीर-ए-आला के ये तेवर हुआ करते हैं जिस सूबे के अंदर चंद हफ्ते पहले सैलाब से बुरी तरीन सूरत हाल थी, लोगों का माल, लोगों की औलाद, लोगों के माल मवेशी, ज़मीनें, सब कुछ बर्बाद हो गया। और उस वक्त आप बज़ाहिर टिकटॉक और इंस्टाग्राम वीडियोज़ बनाने के लिए आप उनके सरों के ऊपर, उन बच्चियों के सरों के ऊपर हाथ रख रही थी। तो कहीं बेहतर ना होता कि आप ये 69 लाख की रकम पता नहीं कितनी यतीम और गरीब बच्चियों की शादियों के ऊपर खर्च कर सकती थी, कौम को आप सादगी का दर्स दे सकती थी। लेकिन जहां आपने सिर्फ और सिर्फ 3 रातों के अंदर 69 लाख रुपए उड़ाकर ये बात साबित कर दी कि आप शरीफ खानदान की सियासी जानशीन हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशीन हैं। क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब जो कि 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के शुरू में अपनी सियासी मुखालफीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाते रहे, शर्मनाक तरीन इल्ज़ामात लगाते रहे। आज वो खामोश हैं, जबकि जब उनकी बेटी की शख्सियत के हवाले से उनके ज़ाती तौर पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्स ये ना कि आप एक दिन के एक रात के अंदर 20-20 लाख रुपए का जोड़ा पहने, इसका यही मतलब है कि आपको अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद नहीं है। आप महंगे मलबूसात पहनकर पता नहीं किसके ऊपर इंप्रेशन डालना चाह रही थी। लेकिन जो कुछ हुआ, इससे बहरहाल पाकिस्तानी अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।